हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। हमारा चैप्टर इससे पहले चल रहा था राजस्थान के खनिज। हम राजस्थान के खनिज वाले चैप्टर को 6 पार्ट में हमने कंप्लीट किया है। लगभग 15 से 20 मिनट, आधा आधा घंटे के पार्ट है, और भी कोई पार्ट 15 मिनट, कोई पार्ट 10 मिनट का है। और उसके बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राजस्थान की जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जनसंख्या के अंतर्गत हम इस चैप्टर में इस रूपरेखा के माध्यम से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये है रूपरेखा, ठीक है, रूपरेखा। और जनसंख्या चैप्टर ऐसा है जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें राजस्थान का भूगोल आता है, उसमें जनसंख्या से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वह लिंगानुपात से पूछे, या फिर साक्षरता से पूछे, या फिर शहरी या ग्रामीण जनसंख्या से पूछे, एसटी एससी जनसंख्या से पूछे। तो इस प्रकार से हम इस रूपरेखा के माध्यम से राजस्थान की जनसंख्या वाला चैप्टर को समझेंगे। तो सबसे पहले रूपरेखा की बात करते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या वाला चैप्टर, इस रूपरेखा लगभग 8 पॉइंट हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले जो देखेंगे हम राजस्थान की जो राजस्थान की क्या, पूरे भारत की पूरे इतिहास की, इसकी जनगणना इतिहास के बारे में देखेंगे कि किसके प्राचीन काल में और मध्य काल में और आधुनिक काल में किस किस शासक के टाइम पर जनगणना हुई। तो जनगणना जनगणना इतिहास के बारे में देखेंगे। फिर हम 2011 की जनगणना के कुछ फैक्ट है उसके बारे में देखेंगे। फिर कुल जनसंख्या के बारे में देखेंगे। फिर जनसंख्या वृद्धि, घनत्व और लिंगानुपात के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद में साक्षरता, साक्षरता क्या होती है, महिला साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता कितनी है, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। लिंगानुपात के अंतर्गत हम शिशु लिंगानुपात भी देखेंगे। और ग्रामीण, शहरी और महिला पुरुष जनसंख्या के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद में एसटी एससी, इसकी जनसंख्या के बारे में हम जानेंगे। फिर राजस्थान के या फिर भारत के विभिन्न धर्मों की जनसंख्याओं के बारे में समझेंगे कि उनकी जनसंख्या कितनी है, किस धर्म की जनसंख्या ज्यादा है, किस धर्म की जनसंख्या कम है तो उसके कारण क्या है, ज्यादा है तो उसके कारण क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पहला पॉइंट, जो रूपरेखा का फर्स्ट पॉइंट है, इस फर्स्ट पॉइंट से चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है राजस्थान की, नहीं, राजस्थान की ही नहीं बल्कि भारत और विश्व इतिहास में तो सभी आ जाएगा। तो जनगणना इतिहास के बारे में हम जानेंगे कि जो जनगणना इतिहास है उसको समझेंगे। तो प्राचीन काल में चाणक्य की जो पुस्तक थी, एक अर्थशास्त्र, उसमें उसने जनगणना का जिक्र किया है या जनगणना की है उसने। प्राचीन काल में बात करें तो जनगणना से संबंधित जो विद्वान है, चाणक्य को जाना जाता है, जिसने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में जनगणना के बारे में बताया, ठीक है। मध्यकाल की बात करें तो अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी, मध्यकाल में अबुल फजल ने, ये जो चाणक्य मौर्य काल का था, ये मुगल काल का अबुल फजल, ठीक है। जो मध्यकाल है इसमें अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में जनगणना के बारे में बताया, ठीक है। और आधुनिक काल की बात करें, ये जो मोस्ट है, अपन आधुनिक काल की चर्चा करेंगे सब। तो आधुनिक काल की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा आधुनिक जनगणना की शुरुआत की गई। आपसे कोई पूछे कि आधुनिक जनगणना की शुरुआत किसके टाइम पर की गई, तो आधुनिक जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू की गई, ठीक है। आधुनिक जनगणना की शुरुआत की गई 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा। उसके बाद में नोट लगाएंगे आप, इंपोर्टेंट पॉइंट याद रख लो। नोट का मतलब है कि वो पॉइंट इंपोर्टेंट है, ठीक है। व्यवस्थित और दशकीय जनगणना, व्यवस्थित और दशकीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर शुरू की गई। आपसे कोई पूछे कि भारत की व्यवस्थित और दशकीय जनसंख्या किसके टाइम पर शुरू की गई और कब की गई, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर 10 की और व्यवस्थित जनसंख्या यानी सिस्टमेटिक जनसंख्या की शुरुआत की गई, ठीक है, जनगणना की। व्यवस्थित और 10 की जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के टाइम पर 1881 में, ठीक है। उसके बाद में जो जनसंख्या है वो किस सूची का विषय, 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो जनसंख्या है वो संघ सूची का विषय, क्योंकि इसका संबंध सीधा केंद्र से रहता है, कोई स्टेट का कोई ऐसा विशेष नहीं है। जनसंख्या इंडिया की है, पूरा भारत का मुद्दा है, तो ये संघ सूची का विषय है, ठीक है। जो जनसंख्या है संघ सूची का विषय है। और कौन सी अनुसूची में इसका वर्णन है, तो अनुसूची 7 में इसका वर्णन है। 1948 में जनसंख्या जनगणना अधिनियम पारित किया गया। आपसे पूछे, नॉर्मल सामान्य जानकारी है ये जनसंख्या से संबंधित इतिहास के बारे में, तो 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। और 1948 में जनसंख्या जनगणना अधिनियम पारित किया गया। जनसंख्या जनगणना अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1948 में। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया 1948 में ही। राष्ट्रीय जनसंख्या नहीं,
1948 में तो जनसंख्या 1948 में तो जनसंख्या जनगणना अधिनियम पारित किया गया। फिर 11 मई 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बनाया गया। कब बनाया गया राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग? 11 मई 2000 में। फिर जनगणना गृह मंत्रालय के जनगणना विभाग द्वारा करवाई जाती है। हर बार जब जनगणना करवाई जाती है तो जनगणना सबसे पहले गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना विभाग के द्वारा करवाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये जनगणना इतिहास वाला पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं जनगणना 2011 के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे, फैक्ट्स के बारे में। हमारा सेकंड पॉइंट ही है 2011 की जनगणना के फैक्ट, ठीक है। तो 2011 की जो जनगणना है वो क्रमानुसार बात करें तो 15वां नंबर की, इससे पहले 14 जनगणना हो चुकी है। तो 2011 की जनगणना क्रमानुसार 15वां नंबर की है, और व्यवस्थित और दशकीय की बात करें तो 14वां नंबर की, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद 7वीं नंबर की जनगणना है 2011 की, और 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है, और पहली है 2001 वाली। 2001 वाली फर्स्ट है और 2011 वाली सेकंड है। 15वीं जनगणना का बजट की बात करें कि 15वीं जनगणना का बजट कितना था, तो 2200 रुपए करोड़, 2200 करोड़ इसका जो बजट आया था 15वीं जनगणना जो 2011 में करवाई गई थी, 2200 करोड़, ठीक है। प्रति व्यक्ति लागत कितनी लगी थी? 18.19 रुपए प्रति व्यक्ति लागत लगी थी, ठीक है। उसके बाद में हम जो 2011 की जनगणना है इसमें कितने जिलों को शामिल किया गया, तो 2011 की जनगणना में ऑल इंडिया की बात करें तो 640 जिलों को शामिल किया गया, और राजस्थान से 33 जिलों को शामिल किया गया था 2011 की जनगणना में। 2011 की जो जनगणना थी उसका शुभंकर क्या था, मतलब एक इसका एक टैग होता है उसका शुभंकर, टैग वाक्य अलग है, और शुभंकर जो उसका चिन्ह होता है एक शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। ये 2011 की जनगणना है उसका जो शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका, ठीक है। और आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। विशेष बिंदु की बात करते हैं तो जो 2011 की जनगणना है इसमें पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया गया, ठीक है। पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया गया। किन्नरों को पहली बार इस जनगणना में शामिल किया गया, और इनको पुरुष वर्ग में शामिल किया गया, ठीक है। प्रथम पेपरलेस जनगणना थी ये 2011 वाली, और 2 चरणों में ये संपन्न हुई। 2 चरण कौन कौन से है? फर्स्ट चरण 15 मई से 30 जून 2010, और सेकंड चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक ये 2 चरणों में संपन्न हुई। इस प्रकार से हमने इन दोनों पॉइंट को कंप्लीट कर लिया। राजस्थान की जनगणना का, राजस्थान की तो जो 2011 की जनगणना है उसके फैक्ट और जनसंख्या इतिहास और 2011 जनगणना के फैक्ट, इन दोनों को कंप्लीट कर लिया है। एक बार वापस मैं रिवीजन करवा देता हूं सारा का, कि हम इस चैप्टर को राजस्थान की जनसंख्या, इस चैप्टर को हम 2 तरीके से समझेंगे। इसमें जो 8 पॉइंट है, सबसे पहले इसकी कुछ रूपरेखा है। सबसे पहले हम इसमें जनगणना इतिहास के बारे में जानेंगे, फिर 2011 की जनगणना के फैक्ट समझेंगे, फिर कुल जनसंख्या के बारे में देखेंगे, फिर जनसंख्या वृद्धि, घनत्व और लिंगानुपात, साक्षरता के बारे में जानेंगे, फिर शहरी और ग्रामीण महिला पुरुष जनसंख्या के बारे में देखेंगे, फिर एसटी एससी जनसंख्या, विभिन्न धर्मों की जनसंख्या, उसके बारे में जानेंगे। हमने सबसे पहले बात की जनगणना इतिहास की। प्राचीन काल में चाणक्य को माना जाता है जनगणना का, जो जनगणना की उसमें चाणक्य का नाम महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र में इसने इसका वर्णन किया। मध्यकाल में अबुल फजल ने आईने अकबरी में। आधुनिक काल 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा आधुनिक जनगणना की शुरुआत की गई। व्यवस्थित और दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन ने, और जनगणना संघ सूची का विषय और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 1948 में जनगणना 1948 में जनसंख्या जनगणना अधिनियम पारित किया गया, और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 11 मई 2000 में। 48 में मतलब जनसंख्या आयोग से पहले जनगणना अधिनियम पारित हुआ 48 में, फिर उसके बाद 11 मई 2000 में ये जनसंख्या आयोग बना। फिर जनगणना गृह मंत्रालय के जनगणना विभाग द्वारा करवाई जाती है। फिर हमने जनगणना देखी 2011, इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में देखा। तो क्रमानुसार ये 15वां नंबर की थी, व्यवस्थित और दशकीय 14 नंबर की, स्वतंत्रता के बाद 7वीं नंबर की, 21वीं सदी की सेकंड पहली 2001। 15वीं जनगणना बजट 2200 करोड़, प्रति व्यक्ति लागत 18.9 रुपए, और शामिल जिले 640, राजस्थान के 33 जिले। जनगणना शुभंकर प्रणक शिक्षिका, आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। विशेष बिंदु की बात करी हमने, इसमें सबसे पहले
जनसंख्या रजिस्टर बनाया गया और किन्नरों की जनसंख्या को भी शामिल किया गया और इन्हें पुरुष पुरुष वर्ग में माना। और प्रथम पेपरलेस जनगणना 30 सेकंड 2 चरणों में संपन्न हुई 15 मई से 30 जून 2010 और 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक ये चली। इस प्रकार से हमने दो जो पॉइंट है ऊपर के, राजस्थान की जनगणना में जनसंख्या इतिहास और 2011 की जनगणना। अब हम इसके तीसरे पार्ट की बात करते हैं कि जो जिसका तीसरी रूपरेखा हमने देखी थी कि कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या है 121.85 करोड़। ये 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो भारत की कुल जनसंख्या 121.85 करोड़ और राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6.85 करोड़। ठीक है, इसमें 6.85 करोड़ में कितने पुरुष है? तो इसमें 51.86% पुरुष है और 48.14% महिलाएं हैं। अगर हम 51.86 और ये तो है पुरुष और 48.14 ये है महिलाएं, इनको अगर जोड़े तो इस प्रकार से ये पूरा 100% आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से 100% आएगा। वैसे 1000 नहीं आएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जुड़ेगा। ये 51 एक तरफ जुड़ जाएगा और 58 एक तरफ जुड़ जाएगा। 9 5 4 9। ठीक है, और ये 86 और 14 इस प्रकार से ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 100 हो गया, तो 1% ये हो गया और 99% ये, तो इस प्रकार से 100% ये हो जाएगा। 51 और 48 99 और 86 और 14 1%। इस प्रकार से 99 तो ये हो गए और एक ये, इस प्रकार से 100% हो जाएगी। जो 6.85 करोड़ जनसंख्या है उसमें पुरुष है 51.86% और महिलाएं हैं 48.14%। ठीक है, उसमें हम बात करते हैं कि इसमें राजस्थान में जो 86.85 करोड़ कुल जनसंख्या है, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या किन जिलों में है और न्यूनतम जनसंख्या किन जिलों में है? अभी जो नया राजस्थान आया 50 जिलों और 10 संभाग के अनुसार जो नया राजस्थान है, उससे जो भी अपडेट हुआ है, जो भी जनसंख्या के चैप्टर में जो भी परिवर्तन होगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में पूरा ही कमेंट करके दे दूंगा। ठीक है, इस जनसंख्या वाले चैप्टर में जितना भी परिवर्तन हुआ, जितना भी अपडेट हुआ, मैं कमेंट बॉक्स में अपडेट करके आपको बता दूंगा। ये तो अभी पुराना राजस्थान के अकॉर्डिंग, मतलब पुराना क्या, इसमें इतना ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, इसलिए मैं पुराना राजस्थान ही आपको पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन भी आएगा तो अभी तो पुराने राजस्थान से आ रहा है, अभी जिले भी सेट नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी मैं इसका अपडेट आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य दे दूंगा। ठीक है, तो जो 6.85 करोड़ कुल जनसंख्या है, इनकी बात करते हैं कि किन जिलों में सर्वाधिक है और किन जिलों में न्यूनतम है। तो सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो जयपुर में सबसे ज्यादा है 66.28 लाख जनसंख्या। ठीक है, जयपुर में। फिर जोधपुर में 36.37 लाख, 36.87 लाख। फिर उसके बाद में अलवर में 36.74 लाख। फिर नागौर में 33.7 लाख। फिर उदयपुर में 30.68 लाख। इस प्रकार से 5 जिले हमने देखे, सर्वाधिक जयपुर, फिर जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है? तो जैसलमेर में न्यूनतम है 6.69 लाख। ठीक है, और प्रतापगढ़ में फिर 8.67 लाख। फिर सिरोही में 10.36 लाख। फिर बूंदी में 11.10 लाख और राजसमंद में 11.56 लाख। इससे कैसे क्वेश्चन आता है? इससे क्वेश्चन आता है कि इसको अवरोही क्रम में जमाइए। इसका आरोही क्रम मतलब ये तो हो गया अवरोही क्रम, मतलब अवरोही क्रम मतलब ज्यादा से कम की ओर, और इसका आरोही क्रम पूछे आपसे तो कम से ज्यादा की ओर, ये इसका आरोही क्रम है। तो इसका अवरोही और आरोही क्रम से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, इधर वाला ये जो ज्यादा से कम की ओर है ये है आरोही क्रम, और जो कम से ज्यादा की ओर है ये अवरोही आरोही क्रम, अवरोही क्रम है ये, तो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम ज्यादा से कम, और कम से ज्यादा की ओर आरोही क्रम। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन अवरोही और आरोही से क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या देख ली। अब हम राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% है। अगर राजस्थान की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.67% राजस्थान में है, और विश्व की कुल जनसंख्या का राजस्थान में केवल 1% है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बात करें तो राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है, लेकिन वर्तमान की बात करें 2014 की बात की
तो इसका हमारा राजस्थान का 7वां स्थान हो चुका है। 2014 की अगर बात करें, 2014 के बाद की बात करें तो 7वां स्थान माना जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में 2011 के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा और 2011 के अनुसार तो 8वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का। ठीक है, भारत में। उसके बाद में हम शिशु जनसंख्या की बात करें तो शिशु जनसंख्या सबसे पहले किससे कहते हैं, तो 0 से 14 वर्ष की जो जनसंख्या होती है, 0 से 14 वर्ष की जो भी जनसंख्या है शिशु में छात्र छात्रा दोनों हैं 0 से 14 वर्ष की, तो उनकी जो जनसंख्या है वो 15.54 कुल जनसंख्या की, राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है 6.85 करोड़, उस कुल जनसंख्या की 15.54% जनसंख्या है शिशु जनसंख्या। आपसे पूछे राजस्थान की कुल शिशु जनसंख्या कितनी है, तो 15.54% राजस्थान की कुल जनसंख्या की ये है। ठीक है, उसके बाद में हम अब जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं। जो जनसंख्या वृद्धि दर है, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 81.30% राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है। आपसे एग्जाम में पूछे कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 21.30% राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर है और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर है, नया राजस्थान के अकॉर्डिंग में कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा बाड़मेर में है, कितनी वृद्धि दर है, 32.5%। फिर जैसलमेर में है 31.8%, फिर जोधपुर में है 27.7%, फिर बांसवाड़ा में 26.58%। और न्यूनतम की बात करें तो श्री गंगानगर में सबसे कम 10%, फिर झुंझुनू में 11.7%, पाली में 11.9% और बूंदी में 15.41%। तो सर्वाधिक में जो जिले हैं बाड़मेर, सबसे ज्यादा जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, पश्चिमी जिले अधिकतर, और न्यूनतम में है गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी। अब हम ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 19% है और नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर है 29%। ठीक है, ज्यादा नगरीय बड़े हैं, ग्रामीण में कम बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, सर्वाधिक, अब ग्रामीण में बात करें कि ग्रामीण में भी जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है, और फिर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत हम बात करते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किन जिलों में है और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किन जिलों में है, फिर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या किन जिलों में है और न्यूनतम शहरी या नगरीय जनसंख्या किन जिलों में। तो सबसे पहले सर्वाधिक की बात करते हैं। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है जैसलमेर में, फिर बाड़मेर में है, फिर प्रतापगढ़ में, जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या नगरों में कहाँ लोग रहते हैं, गांवों में तो रहते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, और नगरों में रहते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अलवर, दौसा और बारां। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहाँ रहती है। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या रहती है कोटा में रहती है। ठीक है, सर्वाधिक तो जैसलमेर में रहती है, लेकिन न्यूनतम कहाँ रहती है, तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कोटा में, फिर श्री गंगानगर में, फिर झुंझुनू में। फिर न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहाँ रहती है, तो ये डूंगरपुर में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या रहती है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या डूंगरपुर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर हनुमानगढ़ में। इस चैप्टर को आराम आराम से पढ़े, 2-3 बार पढ़े, क्योंकि एक बार में डाटा आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या वृद्धि में सर्वाधिक और न्यूनतम की बात की है हमने। ठीक है, इस प्रकार से हमने तीसरा जो पॉइंट है कुल जनसंख्या, इसके बारे में समझा। इसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम। राजस्थान की जनसंख्या के अंतर्गत हमने कुल जनसंख्या के बारे में देखा। इंडिया इंडिया की 121.85 करोड़ जनसंख्या, राजस्थान की कुल है 6.85 करोड़, जिसमें पुरुष है 51.86% और महिला 48.14%। सर्वाधिक किन जिलों में, न्यूनतम किन जिलों में, सर्वाधिक है जयपुर में, कितनी है 86.28 लाख, फिर जोधपुर में 36.87 लाख, फिर अलवर में 36.74, फिर नागौर में 33.7 लाख, उदयपुर में 30.68 लाख। ठीक है, सर्वाधिक जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। फिर न्यूनतम की बात करी हमने जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद। जैसलमेर की 6.69 लाख, फिर 8.87, 10.36 और 11.10 और 11.56। फिर हमने बात करी कि राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का
5.67% है, विश्व का 1%। 2011 के अनुसार राजस्थान का 8वां स्थान है। 2014 की बात करें वर्तमान में तो 7वां हो गया। शिशु जनसंख्या के जो 0 से 14 वर्ष की होती है 15.54% राजस्थान में है। जनसंख्या वृद्धि की बात करी 21.30% जनसंख्या वृद्धि दर है राजस्थान की। सर्वाधिक बाड़मेर में हुई है 32.5%, जैसलमेर, फिर जोधपुर, बांसवाड़ा। फिर न्यूनतम श्री गंगानगर में 10%, फिर झुंझुनू में 11 समथिंग 11 याद करो, फिर पाली में समथिंग 12 कर लो, 11.9 12, फिर बूंदी में 15.41। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो ग्रामीण 19% और नगरीय 29%। सर्वाधिक कहाँ ग्रामीण, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर बांसवाड़ा। सर्वाधिक नगरीय अलवर, दौसा, 12। न्यूनतम ग्रामीण कोटा, गंगानगर और झुंझुनू। न्यूनतम शहरी डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़। इस प्रकार से हमने कुल जनसंख्या वाला जो रूपरेखा का तीसरा पॉइंट। अब हम राजस्थान की जनसंख्या के अंतर्गत सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या कहाँ पर दर्ज की गई इसके बारे में बात करेंगे कि सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है। सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक 1911 से 1921 का जो दशक है उसको सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वाला दशक के रूप में गिना गया और उसको जनसंख्या विभाजक दशक कहा गया, उसको नाम दिया गया जनसंख्या विभाजक दशक। कितनी ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, तो -6.29%। -6.29% जनसंख्या ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई और जनसंख्या विभाजक दशक नाम से जाना लगा। कारण क्या है, राजस्थान में जो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है ये 1911 से 21 के बीच में, तो इसके कारण है प्लेग बीमारी थी उसके कारण से, और प्रथम विश्व युद्ध भी आपको पता है 1914 से 18 में, तो 14 में स्टार्ट हुआ था, तो ये 14 इसके अंतर्गत ही आ रहा है। और कुछ राष्ट्रीय आंदोलनों की वजह से इसमें ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक। तो 1971 से 81 का जो दशक है इससे क्वेश्चन आते हैं, ये जो दशक ये सन है इससे क्वेश्चन आते हैं। 1971 से सर्वाधिक वृद्धि दर 1971 से और 81 के बीच का जो दशक है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, तो कितनी 32.97% जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई 71 से 81 के बीच में 32.97%। ठीक है, और नोट लगा के ये भी याद कर लो सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई, सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई 1991 से 2001 के बीच में। अगर ऑप्शन में 1971-81 नहीं हो तो 1991 और 2001 लगा देना, सर्वाधिक बढ़ोतरी। ठीक है, 91 से 2001 के बीच में। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व आपको पता है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। अब राजस्थान की जनसंख्या घनत्व किस जिलों में सर्वाधिक पाया जाता है और किन जिलों में न्यूनतम पाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है आपको पता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर में पाया जाता है। एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे हम, JBDA। ठीक है, जैसे जयपुर, बी से भरतपुर, दौसा और अलवर। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में पाया जाता है, ये मोस्ट है जयपुर। कितना जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भरतपुर में 503, दौसा में 476, अलवर में 438। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो JBBC, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। जैसलमेर में कितना है न्यूनतम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बीकानेर में 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर में 92 और चूरू में 147 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसमें जो 3 जिले हैं ऊपर के, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। 17, 78 और 92 में 100 से कम है, और एक ये तो है ही सही। उसके बाद में अब हम बात करते हैं लिंगानुपात की। राजस्थान का लिंगानुपात, राजस्थान का लिंगानुपात है 928 और भारत का है 943। लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। ठीक है, प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और जो लिंगानुपात है इंडिया का तो 943 है और भारत का 928। ठीक है,
तो सर्वाधिक लिंगानुपात किन जिलों में है और न्यूनतम लिंगानुपात किन जिलों में है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो डूंगरपुर, जो डूंगरपुर है उसका लिंगानुपात है 994। उसके बाद में जो राजसमंद 990, उसके बाद में पाली 987 और प्रतापगढ़ 983, ठीक है। प्रतापगढ़ का लिंगानुपात 983 है, ठीक है। लिंगानुपात यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा डूंगरपुर का 994, फिर राजसमंद का 990, पाली का 987, प्रतापगढ़ का 983, ठीक है। उसके बाद में न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम की बात करें, जो न्यूनतम है, न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर का, ये धौलपुर से क्वेश्चन आता है। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का कितना है, 886, जैसलमेर का 852, करौली का 861 और भरतपुर का 880, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डाटा आपको याद करने हैं, इनमें कोई समझ जाने वाली बात नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि राज्य में लिंगानुपात की स्थिति देखते हैं कि राज्य में लिंगानुपात की क्या स्थिति है, ठीक है। तो अगर बात करें कि राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ सर्वाधिक है, कहाँ न्यूनतम है, और शहरी लिंगानुपात कहाँ पर सर्वाधिक है और कहाँ पर न्यूनतम है। तो ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो राज्य में जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है पाली में। ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक पाली में है। गाँव में अगर लिंगानुपात सर्वाधिक देखें तो पाली में सबसे ज्यादा 1003, ठीक है। 1000 से ज्यादा एक ही जिला है ये पाली, 1003। उसके बाद में राजसमंद 998, डूंगरपुर 996। ग्रामीण में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ है तो धौलपुर में केवल 841, ठीक है। उसके बाद में करौली में 856, ये 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, वो मैंने लिंगानुपात की परिभाषा आपको थोड़ी गलत बता दी थी, उसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है, ठीक है। तो ज्यादा कहाँ है, पाली में 1003, 1000 तो पुरुष है और फिर महिलाएं पीछे। राजसमंद ये हो ही गया। धौलपुर न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर में 841 महिलाएं, करौली में 856, जैसलमेर में 859, बहुत कम है जैसलमेर का। न्यूनतम तो यही है 841 धौलपुर का, फिर उससे थोड़ा ज्यादा करौली, फिर जैसलमेर का थोड़ा और ज्यादा। अब बात करते हैं कि शहरी लिंगानुपात कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ सर्वाधिक और कहाँ न्यूनतम। सर्वाधिक से क्वेश्चन आते हैं, जो टोंक है उसमें शहरी लिंगानुपात 985, बांसवाड़ा में 964, प्रतापगढ़ में 963, ठीक है। न्यूनतम की बात करें, शहरी लिंगानुपात न्यूनतम कहाँ है तो जैसलमेर में 807, धौलपुर में 864 और अलवर में 872 लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात ये न्यूनतम वाला हो गया, ठीक है, न्यूनतम वाला हो गया। अब हम बात करते हैं कि शिशु लिंगानुपात। राजस्थान में शिशु लिंगानुपात प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या, वहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या थी वो, और लिंगानुपात में तो, और शिशु लिंगानुपात में तो प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या। तो राजस्थान का लिंगानुपात, राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है आपसे पूछे तो 888, ठीक है, 888 राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है, 888, ठीक है। प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या होती है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है और न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात कहाँ है, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, बांसवाड़ा में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है 934, फिर प्रतापगढ़ में 933, भीलवाड़ा में 928, उदयपुर में 924। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो झुंझुनू में 837, झुंझुनू में 837, सीकर में 848, करौली में 852 और श्री गंगानगर में 854। इस प्रकार से हमने आज का चैप्टर में ये देखा कि राजस्थान की जो जनसंख्या के अंतर्गत सबसे पहले उसकी रूपरेखा को समझा, फिर जनसंख्या इतिहास के बारे में जाना, फिर जनसंख्या जनगणना 2011 के फैक्ट देखे, फिर जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, इनके बारे में हमने देखा। इसका जो अगला पार्ट रहेगा उसमें हम ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बारे में देखेंगे, साक्षरता के बारे में देखेंगे और कुछ धर्मों की जनसंख्या के बारे में देखेंगे और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। इसका एक पार्ट और आएगा, 2 पार्ट में राजस्थान की जनसंख्या वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि राजस्थान में सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, वो 1911 से 1921 के दशक में दर्ज की गई, जिसमें -6.29% की ऋणात्मक जनसंख्या दर्ज की गई।
जिसको जनसंख्या विभाजक दशक कहा गया। इसके कारण क्या थे? तो प्लेग महामारी और प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि का जो दशक है 1971 से 81 वाला, जिसमें 32.97% जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। और सर्वाधिक बढ़ोतरी पूछी आपसे तो 1991 से 2001। जनसंख्या घनत्व की बात करें, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक कहाँ है? तो जयपुर में सर्वाधिक है 595, फिर भरतपुर 503, दौसा 476 और अलवर 438। इससे आरोही अवरोही क्रम में क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें जो अपडेट है उसको मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। नया राजस्थान के अनुसार न्यूनतम जेबीबीसी, न्यूनतम जैसलमेर में 17, बीकानेर 78, फिर बाड़मेर 92, फिर चूरू 147। लिंगानुपात राजस्थान का लिंगानुपात 928, भारत का 943। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो डूंगरपुर में है, कितना है? 994। उसके बाद में राजसमंद में 990, पाली में 987, प्रतापगढ़ में 983। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में 846। इससे क्वेश्चन आ गया एक बार आरएस में। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में 846, जैसलमेर में 852, करौली में 881, भरतपुर में 880। हमने राज्य में लिंगानुपात की स्थिति देखी, ग्रामीण और शहरी में। तो ग्रामीण में सर्वाधिक लिंगानुपात पाली में 1003, 1000 से ज्यादा एक ही है। राजसमंद में 998, डूंगरपुर में 996। न्यूनतम में धौलपुर में 841, करौली में 856, जैसलमेर में 859। सर्वाधिक शहरी की बात करें तो टोंक में 985, बांसवाड़ा में 964, प्रतापगढ़ में 963। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर में 807, धौलपुर में 864 और अलवर में 872। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान में शिशु लिंगानुपात है 888। ठीक है। प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या होती है ये। और न्यूनतम और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक बांसवाड़ा में 934, प्रतापगढ़ में 933, भीलवाड़ा में 928 और उदयपुर में 924। न्यूनतम झुंझुनू में 837, सीकर में 848 और करौली में 852। ये तीनों ही मोस्ट है ऊपर वाले। और लास्ट चौथा है श्री गंगानगर में 854। ये याद रखना, न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात है झुंझुनू में सबसे कम है 837, फिर सीकर में थोड़ा ज्यादा 848, फिर करौली में 852। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को पूरा कर लिया, रिवीजन भी इसका देख लिया। और इसका अगले पार्ट में हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें साक्षरता वगैरह हम देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।